जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों MRF डील को लेकर फाइनली एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसको सुनकर आपको भी खुशी होने वाली है। दोस्तों आप सभी को बताएं कि MRF डील काफी लंबे समय से चल रही है और ऐसे में भारत अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाया कि आखिरकार कौन से लड़ाकू विमान को यहाँ पर खरीदा जाएगा। आप सभी को पता है कि ये 114 लड़ाकू विमानों की यहाँ पर खरीद की बात हो रही है और यहाँ पर भारत काफी लंबे समय से इस डील को लेकर चर्चा में है। और दोस्तों अब फाइनली इस पर एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जिससे आप समझ सकते हैं कि MRF डील अब कैंसिल होने के रडार पर आ चुकी है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की जो MRF डील है उसमें भारत यहाँ पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा और इसके अंदर कई सारे देशों ने हिस्सा लिया है जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि राफेल का F4 वेरिएंट यहाँ पर जब तक पहली फ्लाइट को यहाँ पर कंडक्ट नहीं करा लेगा तब तक भारत की इस डील पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों F4 वेरिएंट को लेकर अब फ्रांस इसमें कई सारे बदलाव करने जा रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर, साथ ही कई सारे अपग्रेडेशन इसमें किया जाएंगे। और हमारे पास अभी जो राफेल 36 की क्वांटिटी में है वो F3 वेरिएंट है और राफेल के इसी लड़ाकू विमान में कई सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज लगाई जा रही है जिसकी वजह से ये काफी अपग्रेड हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों भारत अपनी MRF डील को इसलिए भी रोक रहा है क्योंकि भारत यहाँ पर चाहता है एक सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान को यहाँ पर खरीदा जाए। लेकिन दोस्तों अगर दूसरे कारण को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भारत का जो डिफेंस बजट है वो भी काफी टाइट है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत को अपने MCA और TEDBF जैसे प्रोजेक्ट के लिए फंड भी मुहैया कराना है और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है कि भारत अपने फाइटर जेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले फंड यहाँ पर अपनी कंपनियों को मुहैया कराएगा और उसके बाद MRF डील पर खर्च करने की सोचेगा। तो दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत यहाँ पर सबसे पहले MCA TEDBF प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाने वाला है। तो दोस्तों इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए करीब 28,000 करोड़ के जो फंड्स हैं वो सबसे पहले एलोकेट किए जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर 13,000 के जो फंड्स हैं वो भारतीय नौसेना के TEDBF को जाएंगे। उसके बाद लगभग 15,000 करोड़ के फंड वो भारतीय वायुसेना के MCA फाइटर जेट को जाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इन सारी समस्याओं से बचने के लिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर अपने फंड्स को बढ़ाने की बातें कर रही है और ऐसा हमारे रक्षा मंत्री जी की तरफ से भी कहा गया है और यहाँ पर भारत का मानना है कि 14% तक रक्षा बजट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों अगर इस बढ़ोतरी को किया जाता है तो अगली साल जो हमारा डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन को पार कर जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के आने वाले सालों में कुछ ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं कि फाइनली भारत यहाँ पर आकर कुछ और राफेल को यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है जिसमें F4 वेरिएंट यहाँ पर माना जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर राफेल की जो टाइम लाइन है वो 2025 की है और 2025 में राफेल का F4 वेरिएंट यहाँ पर सबसे पहली फ्लाइट को कंडक्ट करेगा। और दोस्तों आप सभी को पता है इसी टाइम पीरियड में भारत का MCA और तेजस Mk1 यहाँ पर अपनी फ्लाइट को भी कंडक्ट कर लेगा। अब दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो जब हमें राफेल की डिलीवरी यहाँ पर स्टार्ट होगी तब तक हम अपने MCA और तेजस मार्क 2 को भी लार्ज प्रोडक्शन में यहाँ पर भेज चुके होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको पता है HAL यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपने फाइटर जेट्स को बनाने वाला है। तो फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि भारत अगर दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदता है तो फिर तो क्यों ना अपने देश के लड़ाकू विमानों को यहाँ पर यूज किया जाए, अपनी सेना में सम्मिलित किया जाए। और दोस्तों इसी को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स का अब ये मानना है कि हमारी जो MRF डील है वो कैंसिल हो सकती है क्योंकि भारत आने वाले समय में ऐसे कई सारे लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार कर लेगा जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एकदम सही फिट बैठते हैं। ऐसे में दोस्तों आप ले लीजिए कि MCA यहाँ पर 2027 तक एक लार्ज प्रोडक्शन में चला जाएगा। साथ ही हमारा जो तेजस मार्क 1A है और तेजस मार्क 2 है वो भी यहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन में 2026 से 27 तक आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पर भारत अगर अपने ही लड़ाकू विमानों को खरीदता है तो उसको काफी पैसे भी बचेंगे क्योंकि भारत यहाँ पर बड़ी संख्या में दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के लिए खर्चा करता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर MRF डील का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।